us, but also for future generation. Thank you. Now I am requesting to Dr. Shivji Malviya, Deputy Secretary, Uttar Pradesh Higher Education Service Commission, Prayagraj, Uttar Pradesh, for your valuable thoughts in this conference on anthropogenic impact on the environment, society, and human health, organized by Environment and Social Welfare Society, Khajuraho, India. Dr. Shivji Malvi. परम आदरणीय इस मंच पर जुड़े हुए सम्मानित पर्यावरणविद एवं आत्मीय श्रोतागण तथा संचालक मंडल को मैं सर्वप्रथम नमन करूंगा तथा जो आज का टॉपिक है इस संगोष्ठी का एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड ह्यूमन हेल्थ, इस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा सोसाइटी के विषय में जो मुझे जानकारी है उस पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। इस सोसाइटी ESW द्वारा जो है और ये जो गोदावरी सोसाइटी ने मिलकर जो कितने बजे उठे थे फिर आयोजन किया है, कितने बजे उठे थे? वास्तव में ये पर्यावरण के प्रचार प्रसार तमाम चीज को समझाने तथा अन्य कार्यों को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ये संस्था कार्यरत है, जैसा कि हमें जानकारी है। हम इसके टॉपिक से बहुत जो आयोजकों ने इसके टॉपिक को रखा, जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। टॉपिक बहुत ही रिसेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एंथ्रोपोजेनिक impact on the environment, society and human welfare। एंथ्रोपोजेनिक जो कि जिसके द्वारा हम स्वयं जो मतलब करते हैं और इन्वायरमेंट, ये दो चीजें एंथ्रोपोजेनिक और इन्वायरमेंट इस समय सबसे ज्वलंत, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्वलंत इस समय की समस्या है। हम कुछ उदाहरण देके आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम पर्यावरण पर दिन रात अथक प्रयास करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, बड़े बड़े प्रबुद्धजन इस पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और इसको लेके माननीय न्यायालय भी जो है काफी चिंतित हैं पर्यावरण को लेके। आखिर क्यों आज हम पर्यावरण को बिल्कुल विनाश की कगार की ओर ले जाने के लिए लगातार अपने से स्वयं ही ज्वाइन कर लीजिए सर, आपको करा देते हैं, कुछ बोल दीजिए सर। फिर भी हमें कुछ चीजें यहाँ पर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम दो उदाहरण आपके सामने बहुत संक्षिप्त में बहुत अपनी बातों को रखेंगे। दो उदाहरण लेंगे। पैंडेमिक पूरे विश्व की समस्या थी, पूरे विश्व ने इसको बहुत अच्छे से देखा, समझा और बहुत सभी भयभीत थे। अगर हम उस समय का उदाहरण लें तो भारत को भी अपने देश में देशव्यापी लॉकडाउन करना पड़ा। उस लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण में तमाम चेंजेस दिखाई पड़े और जैसे ही 2 सप्ताह का लॉकडाउन बीता, चेंजेस अपने आप सामने आना शुरू हो गया। 2 सप्ताह के बाद कुछ फोटोज मीडिया पर, टीवी पर शेयर की जाने लगी। उसमें 2 उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, रूबरू होंगे उससे। पहला उदाहरण आपके सामने हम वेम्बानाथ लेक जो कि केरल में है, यह एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर देश विदेश से काफी सैलानी जाते हैं घूमने, और घूमने जाते हैं तो अपने साथ काफी खाने पीने की चीजें ले जाते हैं। वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद जो खाने पीने की चीजें हैं उनके रैपर्स को उसी वेम्बानाथ लेक में धीरे से डाल देते हैं कि कोई दिखने ना पाए। लेकिन क्या होता है कि उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन की स्थिति क्या होती है, वो भयावह दिन पर दिन वहां पर होती जाती है। उसका बैलेंस अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगता है
2 सप्ताह बीतता है, सैलानियों का आना जाना कम होता है, अपने आप उस स्वयंबरन लेक की जो है डीओ लेवल अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम आपको देंगे, उस समय पेपर में प्रिंट मीडिया ने काफी छापा और साथ में आपके टीवी पर भी काफी प्रचारित हुआ। हमारे भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी श्री हरभजन सिंह जी ने अपने जलंधर आवास से धौलाधर की चोटियों का जिक्र किया, पहाड़ियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान धौलाधर की पहाड़ियां मेरे घर से साफ दिखाई पड़ती हैं। आखिर कहीं ना कहीं पर्यावरण हमारा उसको इफेक्ट कर रहा था, इसी कारण से वो धौलाधर की पहाड़ियां आम दिनों में नहीं दिखाई पड़ती थी, परंतु जैसे ही लॉकडाउन लगता है और अपने आप वो धौलाधर की पहाड़ियां दिखाई देने लगती है, क्योंकि पर्यावरण पर प्रभाव लॉकडाउन का पड़ा। कैसे? जो तमाम तरह की उत्सर्जित गैसें होती हैं, हानिकारक गैसें हैं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, लॉकडाउन की अवधि में बड़े बड़े कल कारखाने, रेल के पहिए, हवाई जहाज सारे रुक गए और उससे सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है। आप यही नहीं, आप देखेंगे कि वेदों में, पुराणों में भी पर्यावरण पर समय समय पर चिंता व्यक्त की गई है। आपको हम कुछ रामचरितमानस की पंक्तियों को कोट करते हुए ही हम खत्म करेंगे जल्दी इसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण के संबंध में जो कुछ अंश इन्होंने लिखे हैं, जैसे मुनिजन मिलन विशेष वन सबई भांति हित मोर। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास के लिए जाना पड़ा तो वहां बहुत खुश हुए कि हमें वन में जो है बहुत अच्छे चीजें और ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसके बाद जब राम राज्य की धरती पर अनायास ही कल्पना नहीं की गई, जब कल्पना की गई तो उसमें भी प्रकृति के प्रेम को समझा गया और प्रकृति और संस्कृत को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णित किया है, सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। पौधे रोपण की प्रकृति और संस्कृत को विकसित करने हेतु रामचरितमानस में कहा गया है कि तुलसी तरुवर विविध सुहाय, कहूं कहूं से कहूं कहूं लखन लगाए। और आप तो संजीवनी बूटी से भी परिचित हैं कि आप समय समय पर पर्यावरण के लिए चिंता व्यक्त की जाती है और पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को, अगर समय रहते हम लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में, अभी तो जो स्थितियां हैं इससे भयावह स्थिति आने की निरंतर संभावनाएं बनती जा रही हैं। और अंत में मैं इस आयोजक मंडल के, जो कि मैं अभी सुबह से जुड़ा हुआ हूं, सामने देख रहा हूं, डॉक्टर अश्विनी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि छतरपुर में श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं जूलॉजी के। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। चूंकि मेरे सामने थोड़ा सा समय की दिक्कत थी और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे थोड़ा पहले अवसर दिया जाए, और इसके लिए मैं विशेष रूप से दुबे जी को पुनः एक बार अपनी ओर से और बाकी सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। Thank you very much. This was Dr. Shivji Malvi, Deputy Secretary, Uttar Pradesh Higher Education Service Commission, Prayagraj, who were discussing and focusing on Ramayana period for the plantation process and beauty of nature enjoyed by Lord Ramas. And I would like to tell you that environmental degradation is the process of anthropogenic activity
and we will support, we will protect